औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको इरफान रशीद का सलाम पहुँचे। आप मुझे यूट्यूब पे इरफान रशीद के नाम से सब्सक्राइब भी करें और करते हैं, और अपने कीमती तासुरात से भी मुझे मुस्तफ़ीद फरमाएँ। IRFANRASZEED इरफान रशीद ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर मेरे शॉर्ट लेक्चर्स हैं, उर्दू, पंजाबी और किसी कदर इंग्लिश शायरी भी इसमें आप पाएंगे। और हाल नौ के हवाले से ये मुल्की और इंटरनेशनल बैन अवी सियासत के बारे में भी कुछ तबसरे और कुछ बातचीत मेरी सुनेंगे, कुछ शॉर्ट लेक्चर्स। खैबर पख्तूनख्वा में आज 5 अगस्त के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद बानी पाकिस्तान PTI इमरान खान के कहने पे तहरीक का आगाज़ हुआ चाहता है, दीगर सूबों में वहाँ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकर्दा क़यादत उसको लीड कर रही है। और इसमें उनके ये मुतालबात पुराम तौर पर आपको नज़र आ रहे होंगे, मीडिया में भी आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा होगा आपने, कि इमरान खान की कॉल इसलिए है कि पाकिस्तान में 1973 के आइन की असल शक्ल बहाल हो। 26वीं ये जो आइनी तरमीम की गई है, जिससे कई बेपनाह इख्तियारात ये फार्म्स मुबैना फार्म 47 होल्डर्स ने अपने पास रख लिए, और फार्म 45 के मुताबिक जो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 सीट्स नेशनल असम्बली में जीती थी, उनको एक पसे पुछ रख कर उन्होंने फार्म 47 फिल करवा के RO से अपनी हुकूमत कायम कर ली। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि हम इक़्तिदार में नहीं हैं, हालांकि उनके जो चेयरमैन हैं, उनके जो बानी हैं जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पीपल्स पार्टी नहीं मानते हैं, और बिलावल को भुट्टो शहीद के ख़ानदान से नहीं मानते हैं। वो बिलावल बकौल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वो इमरान खान को सिलेक्टेड कहता था, लेकिन वो खुद PTI के अहदेदारों के मुताबिक खुद सिलेक्टेड है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर ख़ारजा बना हुआ है। इसहाक डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म बना हुआ है। और मोहसिन नकवी को मुबैना तौर पर कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर ख़ारजा हैं। और इसी तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो कहती है कि ये जो एक मजमुआ बना हुआ है गैर जमहूरी हुक्मरानों का, हमने इनसे हकीकी आज़ादी लेनी है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन में मसलन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 सीट्स ली। हालांकि उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के फैसले के मुताबिक, जो एक PTI के मुताबिक एक मुतनाज़ा फ़ैसला था, और जिसके बारे में उन्होंने बेपनाह दरख्वास्तें भी दी, लेकिन वो दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी में चली गई। कहाँ गई? वो कहते हैं हमें इनका कोई इल्म नहीं है। तो उनको बैड का निशान मिला हुआ था PTI को, लेकिन वो बैड का निशान भी स्नैच किया गया, छीना गया। फिर लोगों ने तलाश करके कि पाकिस्तान PTI का नुमाइंदा सूबाई असम्बली और नुमाइंदा और पाकिस्तान नेशनल असम्बली कौमी असम्बली का नुमाइंदा कौन है, तलाश कर के लोगों ने वोटर्स ने उसको वोट दिए। और जब शाम को इंतखाबात का ऐलान हुआ तो हैरान कुन नतायज खुलकर सामने आए कि 180 सीट्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इलेक्शन सिंबल वाज स्नैच्ड, और उनको खुली आज़ादी नहीं दी गई थी कि वो खुलकर अपनी इलेक्शन कैंपेन को जारी और सारी रख सकें। इसके बावजूद उनसे ये जो बेईमानी की गई, बददियानती की गई, इलेक्शन चोरी किया गया, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के कहने के मुताबिक ये तहरीक जारी है। और जो बेगुनाह जेलों में कैद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान,
शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद और दीगर हम्माद अजहर, दीगर अहदेदारों, दीगर वर्कर्स पे झूठे केस बनाए गए, जो कई एक जमानतें भी करवाई उन्होंने, लेकिन कई एक केसेस डील करते करते थक चुके हैं। कई शहरों में उनके चक्कर लग रहे हैं। ये क्या मजाक है? इस मजाक के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक चल रही है सही जमहूरियत के हवाले से, उसकी तरवीज के हवाले से, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को रमज़ान की 27वीं रात को, जिसे शब कदर लैलतुल कदर का भी नाम दिया जाता है, उस मुबारक रात को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन ये जो हमारे मुल्क में साइफर के कहने पे, डोनाल्ड लू के कहने पे, किसी अमरीकी या किसी भी मुल्क के लीडर यूरोपियन यूनियन के इशारों पे, किसी मुल्क के गैर मुल्क के इशारे पे, जो इस्लामी मुल्क भी हो सकता है, पाकिस्तान में रिजीम चेंज कर दिया जाता है। ये इनडायरेक्ट बात कहीं से चलती है, वो कहते हैं वाशिंगटन से चल के कहीं जाती है, फिर वहाँ से इधर आती है और पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो जाता है। इस हवाले से वो कहते हैं कि इसमें पैसों का भी लेन देन किया जाता है। तो ये क्या मजाक है? पाकिस्तान वो कहते हैं कि अभी तक आज़ाद नहीं हुआ, और अपनी इस तहरीक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने नई आज़ादी की तहरीक का भी नाम दिया है। और ये 14 अगस्त को ये जो तहरीक है, इसी हवाले से मज़ीद तक़वियत पकड़ेगी। नाज़रीन, इसी हवाले से चंद अशार मेरी ताज़ा नज़्म के पेश हैं कुल्लियात इरफान रशीद से। साए हकीकतों के मुहीब जहाँ आया हो, साजिशें अदू की छुपी छुपी बयां हो, त्यारे शऊर में बेईमान निहा हो, हरूफे हल्फ सब ही ये बेनिशा हो। हल्फ लेने के बावजूद वो लोग जो मुकर जाते हैं, हरूफे हल्फ सब ही ये बेनिशा हो। हम उस अहद को अहद यजीद कहते हैं, वफाए खुदा से जिसे बईद कहते हैं। हो जहाँ कैद कफस कफस कई बेखता, हो मुंतजर मुनसफों के बेनवा, बुलाए काफले हुसैनी जहाँ नैनवा, तोड़े कासे इल्तिजा कबाए अना। हम उस अहद को अहद यजीद कहते हैं, वफाए खुदा से जिसे बईद कहते हैं। दरबारे सितम के है पढ़ते कसीदे जो, उल्फत जबर में है लिखते जरीदे जो, हुर्मत कलम से नहीं है फहमीदे जो, शराबे गरूर पी के बनते हैं यजीदे जो। हम उस अहद को अहद यजीद कहते हैं, वफाए खुदा से जिसे बईद कहते हैं। और शेर पे बंद पेश है जहाने बेअदब बेतौकीर जिनका, जुल्म बअर्ज़े अहले वतन बेनज़ीर जिनका, बिका दियारे अहले गैर में ज़मीर जिनका, वो हो जुल्म गली गली बहुत कसीर जिनका। हम उस अहद को अहद यजीद कहते हैं, वफाए खुदा से जिसे बईद कहते हैं। शर्मिंदा तौसीफ़ अहले ज़र जिसके रहे हम, बेघर बवजह डर जिसके रहे हम, लिए फुरात पे भंवर जिसके रहे हम, लिए बनगर चश्मे तर जिसके रहे हम। हम उस अहद को अहद यजीद कहते हैं, वफाए खुदा से जिसे बईद कहते हैं। साए हकीकतों के मुहीब जहाँ आया हो, साजिशें छुपी छुपी, साजिशें अदू की छुपी छुपी बयां हो, त्यारे शऊर में बेईमान निहा हो, हरूफे हल्फ सब ही बेनिशा हो। हम उस अहद को अहद यजीद कहते हैं, वफाए खुदा से जिसे बईद कहते हैं। बहुत शुक्रिया।